Sometimes a little change is good, no? It gives you the opportunity to move ahead in life, to grow and discover, to reach new bolder milestones, while still holding true to everything you stand for. IDBI Federal has now changed to AGS Federal. It's the same old company, but with a bold new outlook. मुंबई में बैठ के कोलकाता से गुड़ का रसगुल्ला, आहा, यही तो जीवन। जस्ट माई रूट्स, लालच को पंख लगाओ, किसी भी शहर से खाना मंगाओ। Hello and welcome to this very special episode of Backstage with Boria, focusing on the Commonwealth Games with two of our best. I've interviewed both of them. मैंने इनके साथ बहुत बात किया है, सविता के साथ स्पेशली बात किया है, सेलिब्रेट किया है टोक्यो में. We've celebrated, Gurjeet's drag flick. उसके बाद that Australia game and the whole country loved it. I mean, and it's interesting that I talked to them about Commonwealth Games, because if I talk about Gurjeet as a drag flicker, that 4-1, the 2018 Commonwealth Games was the start of her journey to becoming a star. So Savita, first question आपसे, टोक्यो के बाद now women's hockey is a brand. आप लोग जब बर्मिंघम आओगे, मैं अभी बर्मिंघम में हूँ, स्टेडियम में हूँ एक्चुअली, आप लोग जब बर्मिंघम में खेलोगे in front of a crowd, and this time crowds will be allowed in this country. हम लोग सब एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे आप लोगों को देखने. आफ्टर टोक्यो ब्रांड बन चुके आप लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आफ्टर ओलंपिक्स हमारा इंडिविजुअल और एज ए टीम भी हमने अपने आप को जो यानी कि हमें ट्रेनिंग करवाती है, उसमें हमेशा एक वही बात होती है कि हमारा खुद का हमें एक स्टैंडर्ड हर दिन सेट करना पड़ता है, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं. और ओलंपिक्स के बाद आपको सबको ही हमसे उम्मीदें ज़्यादा होगी, बट हमारे खुद का भी एक लेवल है कि ओके हमें इतना तो खेलना ही है. तो कॉमनवेल्थ में हमारा यही है कि अपनी तरफ से एज ए टीम और इंडिविजुअल हमें बेस्ट देना, और हमारे पास हमारे इस स्क्वाड के पास कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं है, तो हमें मेडल लेके वापस आना है. सही बात है गुरजीत, उस बार भी 2018 में फोर्थ, टोक्यो में भी फोर्थ. और आप अगर मैं आपके बारे में जिक्र करूं, हम लोग अभी सब कुछ जान चुके हैं आपके ड्रैग फ्लिक के बारे में. स्टिक चेंज ऐसे चेंज किया, सर्ट बराइना के साथ आपका ये डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन, ये इस प्रेशर भी होता है कि आपको एक ड्रैग फ्लिक मिलेगा, आपको गोल कन्वर्ट करना पड़ेगा भारत के लिए. आप इसको, ये चैलेंज को कैसे देखते हो? मैं इस चीज को मतलब टेंशन में नहीं लेती, लेकिन हमेशा जैसे भी मेरी टीम को चांस मिलता है तो मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मैं स्कोर निकालूंगी उतनी जल्दी मेरी टीम जो कि फ्री माइंड होकर खेल सकती है. तो इस चीज को प्रेशर में लूंगी तो डेफिनेटली वो ड्रैग नहीं लगेगा. मैं बहुत काम लेके उसको अपने स्किल में फोकस करके बस उसका काम करती हूँ, जो मेरी स्किल उसको फिनिश करना है. तो ऑटोमेटिकली जो स्किल होता है, अच्छा स्किल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें गोल निकलेगा. सो बस यही रहता है मेरा कि अपनी टीम को हेल्प करना जल्दी से जल्दी. मैं एक शर्ट मराइना का इंटरव्यू पढ़ रहा था, एंड ही वाज ब्रेकिंग इट डाउन. ये जो ड्रैग फ्लिक है, ही वाज ब्रेकिंग इट डाउन. फुट मूवमेंट, हेड स्टिल, स्टिक, सब कुछ. आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइएगा, बिकॉज योर व्यूअर्स, फैंस वांट टू नो, बिकॉज ये एक साइंस है ऑलमोस्ट टू गेट एवरीथिंग राइट. थोड़ा सा इसके बारे में समझाइएगा. बिल्कुल, जैसे ड्रैग का छोटा छोटा स्किल होता है, इसको जैसे फुटवर्क का ध्यान रखना होता है कि जैसे सबका अलग अलग स्टाइल होता है. कोई 3 स्टेप लेके डी तक पहुंचता है, कोई 4 स्टेप लेके डी तक पहुंचता है. तो जैसे मैं 3 स्टेप लेके डी तक पहुंचती हूँ, जो मेरा लेफ्ट फुट है डी पे अंदर आना
चाहिए फर्स्ट, उसके बाद बॉडी पहले आगे जाएगी, उसके बाद जो स्किल का बॉल है रिलीज होना वो उसके बाद आना चाहिए, और मारने के बाद जो फेस है बिल्कुल गोल पोस्ट की तरफ होना चाहिए और स्टिक जो है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो वो ये कि जैसे छोटा छोटा स्किल रहता है, उसके पहले इसका प्रैक्टिस भी रहता है। जैसे जब स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रोक पॉइंट से छोटे छोटे स्किल है उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर डी पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम एंगल पे ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी एंगल सेट हो सके तो ज़्यादा बेटर है। सविता, इन्होंने 20 सेकंड लिया एक्सप्लेन करने के लिए, 20-22 सेकंड। एक्चुअली पूरा जो इन्होंने एक्सप्लेन किया ये होता है 1 सेकंड, and that is important for our viewers to understand how difficult it is. So when we celebrate her, please keep that in mind. She took 20 seconds and the timer goes and quickly it comes down. She gets fraction of a second to convert that goal. So that's why I asked that question. Savita, same question for you. Right. When you stand there, and again I go back to that Australia game, 7 penalty corners, aapne sare rok liya, and all of us were like, अरे भाई अभी क्या? So when you stand for a penalty corner, leading the Indian charge, explain that to me. Explain your mindset. आपको जैसे अभी गुरजीत ने अपने स्किल के बारे में बताया, जो जिसकी वो स्पेशलिस्ट है ड्रैग फ्लिक का, और हम अगर डिफेंस में है तो ओपोनेंट में भी ये चीज होती है कि वो ड्रैग फ्लिक है, तो हम उसको बिफोर मैच ऑब्जर्व करते हैं कि ओके इस टीम में कितने ड्रैग फ्लिकर हैं, या कौन हिट मारता है, कौन स्लैप मारता है, और उसके हिसाब से हम अपना पीसी डिफेंस करते हैं, और ट्रेनिंग में भी वो चीजें करते हैं। और गोलकीपर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ओपोनेंट में किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है और कैसे हमें उसके अकॉर्डिंग डिफेंस करना है। तो उन चीजों पे हमने काफी काम किया, और नॉर्मली सबको लगता है कि गोलकीपर आज शायद इस चीज पे ध्यान देने लगे हैं, पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी नहीं पता था कि गोलकीपर का भी स्किल होता है, या फिर ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। वो चीजें नेशनल कैंप में आने के बाद पता चला। और सेम जैसे ड्रैग फ्लिक मारने के लिए इतना कम टाइम चाहिए, पीछे रोकने के लिए भी उतना कम टाइम चाहिए, बट ट्रेनिंग हमें बार बार करनी पड़ती है, तब जाके वो परफेक्शन आती है। तो हमारी जो कोच है यानी कि स्पोमन, वो हमारे ओलंपिक से पहले पीसी डिफेंस पे काफी क्लोजली वो ध्यान देते थे, और गोलकीपर की स्किल पे कि ओके ठीक है, अगर ये ड्रैग फ्लिक है तो मुझे कितने स्टेप लेने हैं, और अगर स्लैप मारता है तो मुझे कितने स्टेप लेना है कि डाइव करना है। सेम जैसे गुरजीत ने एक्सप्लेन किया, अलग अलग रहता है। कुछ गोलकीपर्स हैं जो स्लैप और हिट में स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, कुछ है जो डाइविंग करते हैं। तो उसी हिसाब से पीसी डिफेंस में सिर्फ गोलकीपर का रोल नहीं होता, बाकी भी है, फर्स्ट रेसर है, सेकंड है। तो हमेशा दिखाया जाता है कि ओके 7 पेनल्टी कॉर्नर सविता ने रोके, बट उसके साथ में मेरे साथ 4 प्लेयर और भी थे। फर्स्ट रेसर है, उसका काम है कि वो लेफ्ट क्लोज करके जाएगा, सेकंड है उसका एक एंगल दिया जाता है, ये ब्लॉक करना है, हमारा एक बॉक्स बनता है। तो सबने अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से की, इस वजह से शायद हमारा पीसी डिफेंस उस दिन बहुत अच्छा हुआ और हम वो मैच जीते। इसीलिए टीम स्पोर्ट है। हम लोग टीम स्पोर्ट से इंडिविजुअल को अलग करके सेलिब्रेट कर लेते हैं, वो गलत है। बट आपसे और एक सवाल बिफोर आई गो टू गुरजीत अगेन। बार बार जितना बार आप और मैंने बात किया है, आपने यानिका शॉर्टमैन के बारे में मुझे बताया है, इवन इन ओलंपिक्स द स्पेशल ट्रेनिंग विथ यू, द कॉन्फिडेंस दैट शी गेव टू यू, ये ट्रांजिशन कैसे रहा है फ्रॉम शर्ड मराइना टू यानिका शॉर्टमैन, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके शूटर 2017 में हमारे पास आए थे, और ऑनेस्टली मैं क्योंकि अभी मुझे सब बोलते हैं कि मैं यानी कि कोचिंग से बहुत खुश हूँ या हर जगह उनका नाम मेंशन करती हूँ, उनकी वजह से मेरा एक कॉन्फिडेंस अलग से बिल्डअप हुआ है। बट 2016 ओलंपिक्स परफॉर्मेंस के बाद मैं डबल माइंड थी कि मैं छोड़ने वाली थी कि ओके ठीक है, शायद मुझे, क्योंकि एज ए गोलकीपर मुझे जितना खेलना चाहिए था टीम के लिए उतनी परफॉर्मेंस नहीं की, तो मेंटली भी मैं थोड़ी अपसेट थी। बट उसके बाद शूट सर 2017 में आए टीम के साथ, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ओलंपिक्स मैच देखे हैं और मुझे नहीं लगता है तो उतना बुरा खेली है, तो बहुत अच्छी गोलकीपर है। और तब मेरे मतलब कोच की पॉजिटिविटी देख के एक बॉडी में अलग सी एनर्जी आई, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बिलीव किया, मुझे बहुत चांस दिया, और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस अगेन। उसके बाद से मैं हमेशा बोलती हूँ कि शायद बीच में समटाइम्स अप एंड डाउन आते हैं, तो वो मेरा ओलंपिक्स एक डाउन टाइम था 16 वाला, और उसके बाद में अगेन वापस जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। और उसके बाद वो मेरा एक टाइम है कि बेस्ट टाइम है कि मैं हमेशा 17 से लेके 22 का अपना बेस्ट टाइम मानती हूँ, कि क्योंकि खेलते सब है, बट एक इंजॉयमेंट के साथ खेलना, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना, वो एक अलग ही मजा आता है उस चीज में।
और यानी कि आने के बाद में, क्योंकि शूट से पूरी चीजों को देखते थे, तो यानी कि जब आई थी तो उसने अलग अलग प्लेयर्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया था, तो हमें गोलकीपर्स को उन्होंने काफी टाइम दिया। हम हफ्ते में 3 सेशन गोलकीपर सेशन होते थे, और ऑफ द फील्ड जब भी हमारे जो भी मैचेस खेले, ट्रेनिंग किया है, वीडियो सेशन होते थे। तो वीडियो सेशन में भी मुझे उस चीज की काफी हेल्प हुई, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है उसके साथ डिस्कस करते हैं, तो वो फिर फीडबैक देते हैं कि ओके ये सही था या इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। जब आप मैच खेलते हो, वो सिचुएशन आपके सामने आती है, तो ऑटोमेटिक आपको पता होता है कि ये सिचुएशन आपने डिस्कस की हुई है, तो इसमें बेस्ट डिसीजन क्या होगा वो लेना आसान हो जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक यानी कि अलग से हेल्प रही है मेरे लिए, और कंटिन्यू अभी भी हम उसी चीज पे कंटिन्यू वो चीज को फॉलो करते हैं और काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट। गुरजीत, हाउ इम्पोर्टेंट इज द कॉमनवेल्थ गेम्स? एशियन गेम्स इस बार कैंसिल हो जाना या पोस्टपोन हो जाना, रादर 1 साल पोस्टपोन हो गया, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स दी ओनली मल्टी डिसिप्लिन इवेंट इस साल में, मल्टी स्पोर्ट इवेंट, मल्टी कंट्री इवेंट। आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस साल कॉमनवेल्थ, नेक्स्ट ईयर एशियन, एंड उसके बाद 24 में पेरिस, ये एक अभी ट्रेजेक्टरी बन चुका है। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स? मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पहले दीदी ने बता दिया है कि हमारे पास कॉमनवेल्थ का मेडल नहीं है। फर्स्ट हमें मेडल के लिए ही जाना कि हमें मेडल चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस मेडल की कमी है। तो जैसे जो मेरा 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स था, वो मेरा फर्स्ट था, तो उसमें मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट था और एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा नर्वस भी थी। तो जैसे अभी सेकंड है, तो इसके जो अभी जूनियर्स प्लेयर हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प करूंगी एज ए सीनियर, और जो मेरे सीनियर वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब सीनियर जूनियर की हेल्प करता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और खेलने में मज़ा भी आता है, क्योंकि एक डर नहीं रहता कि कोई बात नहीं, गलती होगी भी तो हमारे कवर करने के लिए है। तो उसी चीज़ पे अभी जैसे जैसे मैं खेलती गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो बढ़ा है, जो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है जैसे आती है, और हर चीज़ को एंजॉय करना है। कोई भी क्योंकि खेल रहे हैं तो गलतियां भी होंगी, तो उस चीज़ को जितना फेयरलेस खेलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो उस चीज़ को हमेशा हर मैच को एंजॉय करके खेलती, इसलिए जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया आपने। आई मीन सविता, शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टीम स्पिरिट, एंड ये आपने और रानी ने दोनों ने मुझे कहा था कि ये जो ड्रेसिंग रूम है, अभी आप लोग as senior players, you guys back the juniors, you people back them. I mean, it's become one unit, like एक family के जैसे बन चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सविता। Your role as a senior pro, आपने कैप्टेंसी किया है, you are a leader, both of you are leaders in the team. Talk to me about that. बिल्कुल सर, यही होता है कि जहाँ टीम गेम आती है वहाँ फिर इंडिविजुअल से ज़्यादा टीम की ही बातें होती है, और सबसे पहले हमें अपना इंडिविजुअल काम करना पड़ता है, उसमें सबकी हेल्प की ज़रूरत होती है। और शायद हम इतने टाइम से साथ रहे हैं और इतना अप एंड डाउन टाइम सब देखा है साथ में, तो घर से भी ज़्यादा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो हम एक दूसरे के इमोशनल चीज़ों को भी समझते हैं या बैड टाइम को भी समझते हैं, और ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये चीज़ें हमने पर्टिकुलर 2016 के बाद, ओलंपिक्स के बाद से बहुत क्लोजली इन चीज़ पे ध्यान दिया कि हमारी जितनी आपस में यूनिटी होगी उतना हम बेस्ट मैच खेलेंगे। और यंग प्लेयर्स हमेशा आते हैं, वो उनको नहीं पता होता कि प्रेशर क्या चीज़ होती है, बट अपने आप जैसे मैच आता है वो ऑटोमेटिक फील होने लग जाता है। जब आते हैं तो लगता है कि हाँ हमें फ्री माइंड खेलना है, तो वो उस चीज़ को समटाइम्स हाइड भी करते हैं, कि पूछते हैं कि प्रेशर लग रहा है, नहीं, क्योंकि वो लगता है कि अगर मैंने बोल दिया तो कोच क्या डिसीजन लेगा, मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। बट ये एक बहुत ही, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही नॉर्मल है प्रेशर होना। हम एग्जाम की कितनी भी मर्जी तैयारी करें, हमारी फुल तैयारी होती है, बट फिर भी जब तक क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आ जाता है तब तक एक रहता है कि पता नहीं मैंने जो तैयारी की है वो सब आएगा कि नहीं आएगा, मैं अच्छे से आंसर कर। तो सेम हमारा भी है, हमने सब चीज़ की ट्रेनिंग की होती है, बट स्टिल माइंड चलता रहता है कि आज मेरी बॉडी चलेगी कि नहीं, आज मैं बेस्ट डिसीजन ले पाऊंगी कि नहीं। वो सब नॉर्मल है, वो होना भी चाहिए, बट जैसे ही हमने जो सीखा है पिछले कुछ टाइम में कि ये सब नॉर्मल है, हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। मैं गोलकीपर हूँ फॉर एग्जांपल, ओके बॉल आ रही है, मुझे देखना है बॉल के किस कैसे आ रही है, हाई है तो मुझे हाथ से रोकना है, लो है तो मुझे कहाँ क्लियर करना है। सेम इनके लिए गलती होगी, वो गलती होना बहुत ही नॉर्मल है। गलती करने से हम डरते हैं, इसलिए प्रेशर फील होता है। तो गलती होना नॉर्मल है, उस गलती के लिए हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं कि रिगेन किया, वापिस हमने स्प्रिंट लगाई, प्रेशर डाला, बॉल छीनी, तो वो चीजें वापिस हम गेम में आ जाते हैं।
और ज्यादा सोचने से शायद बॉडी स्क्वीज होती है, उस कारण हम डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो यही है कि हम अपने जूनियर को या यंग प्लेयर्स को यही उनको एडवाइस देते हैं कि प्रेशर बहुत ही नॉर्मल चीज है और उसको आप अपने आप ऐसे उस चीज का सोच के पैनिक नहीं होना कि आज मुझे क्यों अलग लग रहा है। उस चीज के बारे में चाहे आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड से बात करो, सीनियर से बात करो या कोच से बात करो कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो आपको ऑटोमेटिक, समटाइम्स मुझे होता था तो मेरे साथ रजनी है, वो याद दिलाती थी कि देख तुम वो मैच कितना अच्छा खेली थी, देख हम ट्रेनिंग में करते हैं तो कितना अच्छा करती है। तो वो जब हमें कोई ऐसे बोलता है तो दिस इज अ मास्टर क्लास, दिस इज अ मास्टर क्लास ऑन मेंटल हेल्थ। आई मीन ऑलमोस्ट जो प्रेशर के बारे में आपने कहा, I mean, I would cut this clip and show it to people. This is actually an excellent explanation about how to deal with pressure. Final question for both of you. गुरजीत, टोक्यो में भी हम लोग 20 लोग थे गैलरी में। आप लोग जब वो मैच चल रहा था सेलिब्रेट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। यहाँ लोग होंगे और बर्मिंघम में बहुत भारतीय सपोर्ट होगा। हाउ मच डज दैट मेक अ डिफरेंस? आप खाना भी भारतीय खाना, यहाँ तो हर रास्ते में भारतीय रेस्टोरेंट्स है और होपफुली विल बी अंडर कंट्रोल। आप लोग जीतोगे तो मैं ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करके जाके खाना खिलाऊंगा और सेलिब्रेट करूंगा। हाउ इम्पोर्टेंट इज इंडियन सपोर्ट? बिकॉज देयर विल बी इंडियन सपोर्ट इन द स्टैंड्स। जब भी अपने देश के लिए खेलने जाते थे, जब दूसरी कंट्री में जाते तो लोग वहां जाके भी अपने देश को इतना सपोर्ट करते हैं, तो वो एक प्राउड मोमेंट भी होता है और बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं भी हैं, हमारे पीछे हमारा देश खड़ा है और इतनी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो इंडिया में है चाहे हमें वहां आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी मोमेंट होती है। तो मेरे को लगता है वो मोमेंट एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि जो एक क्राउड भी होता है, तो चाहे वो क्राउड हमारी तरफ कुछ भी हमें सपोर्ट कर रहा है, चाहे दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि उसको पॉजिटिव वे में लेके आपने समझना चाहिए हमें ही कर रहा है, तो उससे और भी एनर्जी मिलती है। तो क्योंकि एनर्जी भी मिलती है और खेलने का जो खुंदक होती है वो और भी ज्यादा बढ़ती है। तो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके और अपना आप ही समझना कि हमें ही चेयर अप करते हैं। तो सविता, यू क्लोज इट। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मेडल? आपने बहुत कुछ अचीव किया, आप लोग दोनों ने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। कॉमनवेल्थ मेडल लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली वी वर फोर्थ, दिस टाइम वी हैव द टीम, वी हैव प्लेयर्स लाइक यू ऑल। हाउ इम्पोर्टेंट विल दैट मेडल बी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस भी है टीम पे, क्योंकि आफ्टर ओलंपिक्स सब में एक अलग से कॉन्फिडेंस आया, एक मोटिवेशन मिला है और अगेन हमें अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाना है। और हमारे जो सीनियर्स थे उनके पास 2002 और उनके पास पीछे मेडल था, पर हमारा जो स्क्वाड है हमारे पास कॉमनवेल्थ का मेडल नहीं था। तो हमें बस ये है कि हमें मेडल चाहिए और उसके लिए हम इंडिविजुअल और एज ए टीम अपना बेस्ट देंगे। Brilliant. I mean, I'll finish there with a request that जब वो मेडल आप लोगों के पास होगा और वो ट्राई कलर ऊपर जाएगा, उसके बाद प्रोटोकॉल मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि विलेज में थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। आप लोग दोनों को I will take you out, whichever restaurant you all want. We will celebrate the medal together here in Birmingham. Thank you very much, Savita and Gurjeet, for your time. Always a pleasure. Always a pleasure to celebrate both of you. Thank you for joining me. Thank you so much, sir. Thanks a lot.